अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अक्सर मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि ये वीडियो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ ना देखें, मगर इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आप तमाम ईमान वाले मुसलमान से गुजारिश है, इस वीडियो को अपनी माओ बहनों बीवियों और बेटियों को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि आज जो इस्लाम का नुकसान हो रहा है ना, उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं औरतें भी होगी। आपको ये बात हैरत लग रही होगी कि इस्लाम का नुकसान होने के पीछे औरतों का क्या राज है। औरतों का ये राज है क्योंकि आज कई मेरे दोस्त लोग हैं, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो सिर्फ अपनी औरत के डर से, माओ के डर से मेरा फ़ोन नहीं उठाते। हालांकि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार नहीं हूँ, बस मेरा ये कसूर ये है कि आज भी हुकूमत हिंद के सामने मैं नामुस से रिसालत की बात करता हूँ। क्या अल्लाह उसके रसूल की इज्जत पे बात करना, अल्लाह उसके रसूल की इज्जत पे काम करने का बहुत बड़ा गुनाह है? मगर नहीं, सिर्फ अपनी औरतों के डर से, अपनी माओ के डर से, अपने घर के डर से मेरे दोस्त लोग आज भी फ़ोन नहीं उठाते। क्या वो दौर था जब एक दौर में जब सहाबाए कराम के पास हथियारे कम पड़ गए और सहाबाए कराम जब वापस आने लगे तो उनकी घर की औरतें, माएँ और बहनें और बेटियों ने पत्थर मारा और ये कहा कि वहाँ शहीद हो जाना मगर वापस नहीं आना। इसी तरह बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा उस वक़्त अब आप आराम नहीं करती थी जब तक पूरा एक दिन में आप कुरान शरीफ पढ़ ना ले। जब बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। बिस्मिल्लाह खानी क्या होती है आज के मुसलमान को पता भी नहीं, क्योंकि आज के मुसलमान के पास अगर थोड़ा पैसा हो जाए तो वो बच्चों का बर्थडे मनाता है, और बर्थडे को बिड्डे और बर्थडे बोले तो यही की बात है, क्योंकि वो बर्थडे मनाता है। वो अपने बच्चों को मदरसा मस्जिद नहीं छोड़ता बिस्मिल्लाह खाने के साथ। मगर जब बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बिस्मिल्लाह खानी हुई तो आपके उस्ताद ने आपको पढ़ना सिखाया कि आप बिस्मिल्लाह पढ़े। मगर बिस्मिल्लाह के साथ में बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह के साथ में 18 पारा कुरान शरीफ मुँह ज़बानी सुनाया। तो आपके उस्ताद ने पूछा कि यहाँ पढ़ने आए या पढ़ाने आए, और इतना कुरान शरीफ आपने कहाँ पढ़ा? तो आपने बताया कि जब मैं मेरी माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ती थी, वो सुन सुन के मैंने कुरान शरीफ सीखा। यानी ये बात पता चला कि माँओं की गोदों में जो बच्चे परवरिश पाते वही दुनिया में सीखते हैं और वही दुनिया को वो बताते। आज आप देखते होगे चाहे बॉम्बे हो या मुसलमान का और कोई भी इलाका हो, तो आप बच्चों के आड़े टेढ़े बाल देखते होगे, बाइक आड़ी टेढ़ी चलाते देखते होगे, या इंस्टाग्राम पे कोई ब्रिज के किनारे, नदी के किनारे, दरिया के किनारे मुसलमान कौम के बच्चों को आप वीडियो बनाते इंस्टाग्राम रील पे देखते होगे। इसकी अहम वजह क्या है पता है आपको? इसकी अहम वजह ये है, ये बच्चे जब अपनी माओ के गोद में थे, माओ के पेट में थे, तो इनकी माओ ने वो सीरियल देखे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। ऐसे सीरियलों को देख के उन्होंने जब दुनिया में बच्चों को पैदा करा तो वो बच्चे आज सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लायक ही हो गए। उसके अलावा उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। वरना इसे महाराष्ट्र में लैंड जिहाद के नाम पे मस्जिदें शहीद कर दी जाती, मदरसे को ताले लग जाते हैं, दरगाहों को शहीद कर दिया जाता, कई उलमा कराम को पकड़ के जय श्री राम के नारे लगाए जाते, मगर उन बच्चों की गैरतों को जरा भी फिक्र नहीं, और उन बच्चों की गैरत मुर्दा हो चुकी। उसके पीछे की वजह क्या है? उनके पीछे की वजह उनकी माएँ हैं। माएँ जब नेक थी, परहेजगार थी, इबादत गुजार थी, तो उनके गोदों में पलने वाले बच्चे बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर बनते थे, सरकार गरीब नवाज अता रसूल हिंदल वली बनते थे, वक्त के सलाउद्दीन अय्यूबी बनते थे, वक्त के अर्तुल गाजी बनते थे। जो माएँ अपने बच्चों को गोदों में रख के टीवी सीरियलों में अपनी ज़िंदगी को तलाश करती थी, उनके बच्चे आज इंस्टाग्राम पे रील ही बना रहे। और आज बड़ा यह हैरत की बात है कि मुझे अब याद आया कि आज मेरी माँ की जो है बरसी, यानी मेरी वालदा का इंतकाल 2017 में बॉम्बे के सैन हॉस्पिटल में आपने आखिरी सांस ली और आपका दुनिया में इंतकाल हो गया। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो मेरी माँ ने एक मेरा ख़ास नाम रखा था गुंडा, क्योंकि मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, मेरे कोई भी मामले आते तो मेरी माँ मेरा साथ देती थी। आज मेरी माँ की वजह से जो भी मैं नामूस से रिसालत का काम कर रहा हूँ ये मेरी माँ की देन है। मेरी माँ ने कभी भी नेक काम करने में, आगे बढ़कर काम करने में कभी भी मुझे रोका नहीं। मेरे अड़ोस पड़ोस की भी माएँ थी, आज अड़ोस पड़ोस के भी मुसलमान के घर के बच्चे हैं जो नामूस से रिसालत में खुल के आके काम नहीं कर रहे। आज मैं अगर नामूस से रिसालत पे अगर काम कर रहा हूँ तो ये खुसूसी मेरी माँ की देन है। मैं आप तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ के लिए भी आप दुआ करें कि मेरी माँ के कब्र पे अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में रहमत और नूर की बरसात अता फरमाए। माँओं का नेक होना और बाप का एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब अल्लामा इकबाल विदेश पढ़ने गए और आपको यहाँ से हिंद से खत गया कि आपकी वालदा की तबीयत ख़राब है, अगर इस वक्त अगर आपकी माँ का इंतकाल हो जाए तो माँ को कब्र में दफन करना है या रुकाए रखना है? तो आपने फरमाया, आपने ख़त में लिखा कि अगर मेरे आने में वक्त लगता है, अगर मेरी माँ का इंतकाल हो जाता है तबीयत ख़राब होने की बुनियाद पे, तो मेरी माँ को दफन कर देना।
जब अल्लामा इकबाल वापस आए हिंद और आने के बाद देखा कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और आपकी वालदा को कब्र में दफन कर दिया गया, तो आपने कब्र के पास जाके ये शेर कहा कि मुल्क में होगा किसको अब मेरा इंतजार, मुल्क में होगा किसको अब मेरा इंतजार, कौन ना मेरे खत आने से होगा बेकरार, कौन ना मेरे खत आने से होगा बेकरार, नींद की शब में अब मैं किसे याद आऊंगा, अब दुनिया में अम्मा कह के मैं किसे पुकारूंगा। माओ का अहम किरदार होता है बच्चों को एक बनाने में, नेक बनाने में, परहेजगार बनाने में। ये बातें मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ पता है, बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े भाई है, बहुत बड़े बड़े बॉस है, बहुत बड़े बड़े पटेल है, जो एक्टिवा और बाइक पे रखिए वो तलवारों से केट काटते हैं। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गुस्ताख को जाके काटो, मगर कुछ तो कोशिश करो कि नामुस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून महाराष्ट्र में बने। आपको इतनी तो शर्म होना चाहिए कि जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हो आप, उस नबी की इज्जत के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बने। कुछ तो हया, कुछ तो शर्म होना चाहिए। अगर आपके अंदर जरा भी अगर गैरत होगी तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जो भी नामुस से रिसालत का कानून हमने लिखा है उस मामले में अगर आप काम करना चाहते हो तो ये मेरा खुद का नंबर है, व्हाट्सएप पे अस्सलाम वालेकुम, पीडीएफ आप लिख के भेजे, वो पीडीएफ में भेजूंगा। सिर्फ आपको पीडीएफ लेके एक सादे पेपर में अपने जिला कलेक्टर महोदय को लिखना है लेटर कि हम ये चाहते, जो कमेटी ने कानून लिखा, हम ये चाहते कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस कानून के ऊपर चर्चा है और ये महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बने। ये कानून क्या है? ये अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए कानून है। ये मस्जिदों, मिंबरों, मेहराबों, मज़ारों को बचाने के लिए कानून है। ये कानून आपकी दाढ़ी, टोपी, बुर्कों को बचाने के लिए कानून है। आपके अंदर अगर फिक्र होगी तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और नामुस रिसालत के लिए आगे आके काम करेंगे। अभी एक बॉम्बे के सैयद साहब का फोन आया, सैयद आसिफ साहब का। उन्होंने बोला कि आप बताइए मुझे क्या काम करना है। मतलब आप क्या कर सकते बताओ? बोले नहीं, आप बताएं मुझे क्या काम करना है। मौला अगर आप गरीब है तो ये वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपके पास दौलत है तो आप माली मदद कर दो, क्योंकि महाराष्ट्र में 36 जिले और 6 डिपार्टमेंट है। महाराष्ट्र में 36 जिले, इसके लिए हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं कि नामुस रिसालत का कानून बनना चाहिए। आप इसमें डोनेशन का भी हिस्सा ले सकते हैं। आप कुछ नहीं ले सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दो। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा नहीं मेरे से तो पैसा नहीं हो सकता है, देखता हूं मैं दूसरा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, नामुस रिसालत के काम में माली मदद करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, मुझे जरूर कॉल करें, जरूर मैसेज करें। और कलम, कदम और कीमत, ये 3 चीज जरूरी है। आप लिख सकते तो लिखें, आप हमारे साथ में सफर कर सकते, कदम बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। आप लिख नहीं सकते, आप सफर नहीं कर सकते, तो जहां जहां कीमत लग रही है, ये गाड़ी बिना पेट्रोल की नहीं चलती है। अगर इसमें आप नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर ले, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।